यहाँ पर देखिए सारा जो मस्टर्ड ऑयल था ना इस बोतल में, सारा मैंने निकाल लिया, ट्रांसफ़र कर लिया है। तो मैं मेरे घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ कुकिंग में। कुछ फ्राइड आइटम होता है या फिर कुछ ऑर्डर आता है तो मैं रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ, या फिर एज़ पर कस्टमर चॉइस। एनीवेज़, अगर आपके घर में भी इस तरीके से आप बोतल में तेल वगैरह रखते हैं तो इसे पूरा निकालने के लिए ना, इस बोतल को जब ख़त्म हो जाए ऑलमोस्ट, तो सारा तो निकलता नहीं है, तो 8 से 9 मिनट के लिए बस उल्टा करके रख देना किसी कटोरी में, सारा तेल ऐसे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ऐसे मैं करती हूँ, बहुत सारी लेडीज़ ऐसे करती हैं, मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रही हूँ। हम मम्मियों के पास बड़ा हम इतना सा भी वेस्ट नहीं करते हैं। मैं तो एक और चीज़ मंगवाई है मैंने अपने लिए ऑनलाइन। मैं सारी शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी इश्यूज़ अगर होते हैं आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। अब इतनी भरी धूप में कहीं रेडी होके जाना, इट्स नॉट ए जॉब, प्लस कई जगह घूमना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। एक कुर्ता लेने के लिए आपको 10 दुकानें अगर ढूंढनी पड़ रही है, और प्लस दुकान पर जाकर आप दुकानदार से कह दें कि भैया मुझे कुर्ते दिखा दो, 1 या 2 कुर्ते दिखाकर या कोई भी चीज़ दिखाकर वो अजीब से एक्सप्रेशन देने लग जाते हैं कि ठीक है मैडम ये ले लो। प्लस हस्बैंड ऐसे हैं हमारे, मेरे तो स्पेशली ऐसे ही हैं कि अगर मैंने 2 कुर्ते खुलवा दिए दुकानदार से तो 2 कुर्ते में ये बोल देते हैं कि इनमें से ले लो, उसको परेशान मत करो, फिर उसको फोल्ड करने पड़ेंगे। मैं उनको बोलती हूँ कि दैट इज़ हिज जॉब, पर फिर भी वो नहीं मानते हैं। नहीं, इनमें से ही ले लो तो भैया बेटर है, उससे अच्छा ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, जहाँ आपको एक ही कुर्ते में हज़ारों ऑप्शंस मिलेंगे, और घर बैठ के रिलैक्सिंग मोड में लेट के बैठ के जैसे चाहे काम करते करते यू कैन डू शॉपिंग। तो मेरे लिए बेस्ट है। एनीवेज़, मैंने जो मंगवाया वो दिखाती हूँ। मैंने ये ऑक्सी लाइफ का ब्लीच मंगवाया है अपने चेहरे के लिए। आप ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं ना कि आप चेहरे पर क्या लगाते हो। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर माई फेस। जो भी रेमेडीज़ मैं लगाती हूँ, बेसन वगैरह, दही वगैरह, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाहर का मैं कुछ नहीं, पार्लर में कभी नहीं जाती। हम लेडीज़ कभी ना कभी ब्लीच करते ही हैं। आप किसी पार्लर में जाके ब्लीच कराएंगी तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, प्लस सिर्फ ब्लीच करने के, ये सस्ते में भी आता है। 5 से 6 बार आप इसे आराम से कर सकते हैं, और जैसा चाहे अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने ब्लीच मंगवाया, इसमें क्या क्या आता है। एक तो ये बड़ा डब्बा आता है, 2 इसमें एक्टिवेटर की बोटल्स आते हैं ये वाले, और एक इसमें सीरम आता है। फेस पे जैसे आप लगाओगे तो शुरुआत में साफ़ करने के लिए, बाद में लगाने के लिए, इस तरीके के डब्बे में सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें देखिए ये 2 ट्यूब आते हैं इस तरीके से, प्री करके आता है। जैसे पहले लगाते हैं ये प्री वाला पहले और बाद में, ठीक है। तो जैसे अभी मैं ब्लीच लगाऊंगी, ये पहले लगाना है, और ब्लीच करने के बाद ये वाला लगाना है। कलर भी अलग अलग है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और एक छोटा सा बोल आता है जिसमें आप इसे मिक्स करके लगा सकते हैं। अगर ये नहीं भी है तो घर की किसी भी कटोरी में लगाकर आप इसे लगा सकते हैं। इसे लगाना बहुत आसान है, और ब्लीच हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी यू कैन डू। जैसे मैं 3 मंथ्स में एक बार ब्लीच करती हूँ। ब्लीच करने से ये होता है कि आपके चेहरे पर अगर थोड़ी सी जैसे टैन वगैरह हो जाती है वो निकल जाती है। प्लस किसी किसी के बाल यहाँ से थोड़े से ज़्यादा डार्क होते हैं तो वो थोड़े से गोल्डन गोल्डन हो जाते हैं। प्लस ये वाला एरिया थोड़ा क्लीन हो जाता है। देखिए, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आपका स्किन अलाउ करता है तब आप लगाना ब्लीच, मेरे कहने से बिल्कुल मत लगाना। अगर आप लगाती हैं या पार्लर में कभी लगवाई है तो आप आगे बढ़ें। ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया आप लगवा लें, नहीं, ऐसे नहीं लगाना है। कई बार इससे एलर्जी हो जाती है। तो इसका छोटा सा पैच हमेशा अपने हाथ पर लगाएं पहले, लगाने से पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ईचिंग हो रही है, दाने हो रहे हैं। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आप लगा सकते हैं। वैसे साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, रेयर केसेस में ही ऐसा होता है, तो आप इसे लगा सकती हैं। लगाने का तरीका बहुत आसान है। इसे लगाने से इंस्टेंट ग्लो आता है। आपको बिल्कुल भी पार्लर में जाकर जैसे हम फेशियल वगैरह कराते हैं उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसे लगा लोगे, इंस्टेंट ग्लो यू विल गेट, बहुत बढ़िया। तो मैं लगाऊंगी इसे और आपको भी बताऊंगी कि इसे कैसे लगाना है। तो चलिए लगा लेते हैं। इसे लगाने से पहले सबसे पहले चेहरे को हम क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे, उसके बाद प्रोसेस शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों के साथ जब भी कुछ शेयर करती हूँ ना, तो प्लीज़ आप मेरे किचन पे कमेंट मत किया करो कि बहुत मैसी है आपका किचन, पहले से साफ़ कर लो। किचन मेरा ओपन है इसलिए मैसी दिखता है। यही चीज़ें हर घर में होती है, लेकिन वो पैक्ड होता है, ड्रॉर्स होती हैं, इसलिए वो परफेक्ट दिखता है। यहीं पर मैं ड्रॉर लगा दूंगी तो आपको भी ये लगेगा कि वाओ मेरा किचन कितना क्लीन है। हर किसी का किचन ऐसे ही होता है। एनीवेज, ये जो है क्रीम, ये ऐसा होता है अंदर से। इसको मैंने निकाल लिया। ये मैं ले लूँगी इस कटोरी में। जितना आपको लगाना है 1 स्पून के करीब मैं लूँगी। इसे फेस के अलावा नेक के आगे और पीछे भी लगाते हैं, इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया है। और ये सारी चीज़ जितने भी अगर आप बड़े डब्बे में मंगाते हैं ना तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़ा पैक लीजिएगा, छोटे पैक में ना पैसे ज़्यादा होते हैं और क्वांटिटी कम आती है, तो बड़ा लेना है। अभी एक्टिवेटर मैंने निकाल लिया। 1 टेबल स्पून के हिसाब से ना लगभग ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे, उससे ज़्यादा ना डालें। और ये सारी चीज़ें जब आप इस्तेमाल करती हैं, इस्तेमाल करने के बाद इन्हें फ्रिज में ना रखें। कई बार मैंने देखा कई लोग फ्रिज में रख देते हैं। हर एक चीज़ फ्रिज में नहीं रखी जाती। किचन में या कहीं घर में कहीं पे भी आप रख सकते हैं।
और मैं जैसे आप लोगों के साथ कुछ कुछ आइडियाज़ शेयर करती हूँ, आप लोगों के पास भी तो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के शेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए एक्टिवेटर डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा, फिंगर से एक ब्रश से आप इसे मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, हल्का सा फ्लफ़ी लगेगा आपको, ये लाइट वेट सा लगेगा। अब ये जो 2 क्रीम आए हैं ना, इसमें जो प्री वाला है 2 हैं, एक प्री एक पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले। और अब मुझे यहाँ कोई कमेंट ना करे कि ज़्यादा होशियार बन रही है, क्या होशियार नहीं बन रही हूँ, कई लोग फिर पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ। तो ये प्री वाला है ना, इसको ले लेंगे थोड़ा सा हथेली पर और पहले चेहरे को धो लेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई कर लेंगे चेहरे पे। तो पहले वॉश कर लीजिएगा, कॉटन कपड़े साफ़ करना है, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। अच्छे से क्रीम लगा ली है मैंने, आगे पीछे नेक पे भी लगा लिया है। और अब हम ये जो ब्लीच है इसको लगाएंगे। सबसे पहले आपको अपने बाल टाइट से बांध लेने हैं। अगर सोने की चैन वगैरह पहनी है गले में वो भी निकाल देना है। मेरे से वाला चैन खुलता नहीं है तो मैं नहीं निकाल पाई, हमेशा हस्बैंड या बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती है इसे खोलने के लिए। और जो कपड़ा पहनती है उसका गला भी आगे पीछे से बड़ा हो, क्योंकि नेक पे भी हम इसे लगाएंगे। अब इवनली पूरे चेहरे पे लगा लीजिएगा, जहाँ पर आपके चेहरे पर ज़्यादा बाल हो, रोया हो, वहाँ पर अच्छे से लगाइएगा। आईब्रोज़ के पास बिल्कुल नहीं लगाना है, लाइक आईब्रोज़ से थोड़ा दूर रह के लगाइएगा, आँखों से भी थोड़ा दूर रखना है। आप देख सकते हैं मैंने कैसे लगाया है। आँखों पे लगेगा तो जलन हो सकती है, आईब्रो पे लग गया तो आईब्रो का कलर चेंज हो जाएगा। और जैसे कान के पास थोड़े से बाल होते हैं वहाँ पर लगा लीजिएगा, और बालों में भी नहीं लगना चाहिए, कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। 15 मिनट के लिए लगाकर रेस्ट कर लीजिए, बैठ जाइए आराम से। उसके बाद किसी बटर नाइफ़ से इसे साफ़ कर लीजिए और बिल्कुल इस तरीके से इजीली ये साफ़ हो जाएगा। आपके घर में अगर बटर नाइफ़ है तो सीरियसली बताना कि बटर नाइफ़ को कौन इस्तेमाल करता है बटर लगाने के लिए। मैंने मेरे घर में आज तक बटर इस्तेमाल करने के लिए नहीं यूज़ किया है, बटर यूज़ करने के लिए नहीं इस्तेमाल किया है, उल्टा बोल गई मैं। और ये फ़ालतू कामों के लिए बहुत यूज़ होता है, जैसे कि बेड बनाना और मेरी ब्लीच साफ़ करने के लिए ना, और ऐसे। एनीवेज़ पूरा क्लीन करने के बाद एक गीले कपड़े से चेहरे को साफ़ कर लेंगे और जो पोस्ट वाला क्रीम था उसको थोड़ा सा ले लेंगे और सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ पुल करते हुए चेहरे की मसाज दे देंगे ऑलमोस्ट 2 मिनट्स के लिए। नेक के आगे पीछे भी अच्छे से लगाना है, बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करता है ये, इंस्टेंट ग्लो यू विल गेट। और अगर आपको लग रहा है कि आपको ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, तो आप तुरंत एलोवेरा जेल लगा ले, या फिर अगर चेहरे पे लगाते समय आपको लग रहा है कि अरे भाई ईचिंग शुरू हो गई है, तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको इसे हटा देना है। ये सब करने से पहले आप शुरुआत में एक पैच हाथ पर लगा के ज़रूर। अब लगाने के बाद या बाद में अगर आपको लग रहा है ना कि ऐसे ऐसे ईचिंग हो रही है, खुजली हो रही है, जब लगाया उस टाइम पे कुछ नहीं था, बाद में हो रहा है, तो थोड़ा एलोवेरा जेल लगा लीजिएगा, रिलैक्स मिलेगा, होता कुछ नहीं है। और मैंने थोड़ा सा बचा था हाथ पे भी लगाया था, वैसे तो हाथ मतलब ठीक ही है, पर थोड़ा सा लगा लिया था तो बच गया था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का वीडियो। आप मुझे कहाँ से देख रही हैं, आपका नाम क्या है, क्या आपने भी कभी ब्लीच इस्तेमाल किया है, घर में किया है तो क्या कभी साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, और अगर करती है तो कौन सा है, ये सब मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकती है। मैं ये वाला करती हूँ, आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल शेयर विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।